हेलो बच्चों, शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आज हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन और इंग्लिश। पर्यावरण अध्ययन में हमें पहली गतिविधि दी गई है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित क्रियाओं पर पोस्टर बनाइए तथा इस विषय से संबंधित 5 पंक्तियां भी लिखिए। तो आप इस तरह का कोई पोस्टर बना सकते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके जीवन पर, और 5 पंक्तियों के लिए आप इस तरह से कुछ लाइनें लिख सकते हैं। नंबर 1, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली प्रकृति के बेहद करीब है। दूसरा, पेड़ पौधों से लेकर हवाओं के रुख पहचानने की इनकी क्षमता को आधुनिक विज्ञान के नवीनतम यंत्र भी चुनौती नहीं दे पाते। चिकित्सा से लेकर खाने योग्य फल और जल के वैकल्पिक माध्यम की गहरी जानकारी जनजातीय समाज को होती है। यहाँ के लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं और यहाँ यातायात के साधन बहुत कम उपलब्ध है। दूसरी गतिविधि है पहाड़ी राज्यों के नाम की सूची बनाइए और उन राज्यों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो देखिए, पहाड़ी राज्य है हमारे जम्मू कश्मीर। ये जो राज्य है हमारा, ये है जम्मू कश्मीर। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए हम आएंगे साउथ में, तमिलनाडु, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये सभी है पहाड़ी राज्य। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश भी हम इसके अंदर लिखेंगे पहाड़ी राज्यों में और उसको इंडिया के मैप पर दर्शाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न 1, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि पहाड़ी लोगों का जीवन इन कारणों से बहुत कठिन होता है। नंबर 1, सीढ़ीनुमा खेतों के कारण खेती अधिक नहीं होती। यदि बारिश आवश्यकता से अधिक हो गई तो पानी उनकी मेहनत को भी बहा ले जाता है, और यदि नहीं हुई तो फसल सूख जाती है। वहाँ पर गाय तथा भैंसें भी अधिक दुधारू नहीं होती। पहाड़ी जीवन की कठिनाई इस बात से लगाई जा सकती है कि यहाँ पर पहाड़ स्थित है। जहाँ पर पहाड़ होंगे वहाँ पर यातायात के साधन लोगों को उपलब्ध करवाना कठिन हो जाता है। जहाँ मैदानी इलाकों में सड़कें बनाने में कुछ महीने का समय लगता है, वहीं पहाड़ों में इसी काम को करने में 2 से 5 साल लग जाते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे पहाड़ी लोगों के जीवन में जो कठिनाइयाँ वो अपने दैनिक जीवन में फेस करते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा प्रश्न होगा, क्या आप एक पहाड़ी राज्य में रहना चाहोगे, हाँ या नहीं। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। तो आपको अपने हाँ या नहीं के जवाब में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि हाँ, मैं एक पहाड़ी इलाके में रहना चाहूँगी क्योंकि पहाड़ी इलाकों की में हवा साफ़ और शुद्ध होती है और यहाँ मौसम ठंडा रहता है। English, our activities, our tasks are: winters not only bring cold weather but also colorful flowers in the garden like marigolds, roses, dahlias, etc. Plants are indeed our best friends. Take help of any elder in your family and grow a flowering plant at your home. Click the picture of your plant and share it with your class teacher and friends. आज इंग्लिश में आपका कार्य रहेगा कि आपको फूलों में से किसी भी फूल का एक पौधा आपको अपने किसी बड़े की सहायता से अपने घर में उगाना है और उसकी फ़ोटो खींचकर अपने टीचर को सेंड करनी है। एंड द सेकंड टास्क इज़ ड्रॉ एंड कलर अ सेंटा कैप एंड राइट एनी 2 विशेस दैट यू वांट टू बी फुलफिल्ड इन 2021। आपको क्या करना है, आपको एक सेंटा कैप ड्रॉ करनी है जिस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाई गई है, एंड यू हैव टू राइट योर 2 विशेस फॉर 2021। आपको 2021 के लिए अपनी कोई भी 2 विश, वो आपकी पर्सनल भी हो सकती है या दूसरों के लिए भी हो सकती है,
लिख सकते हैं, जैसे पोल्यूशन फ्री अर्थ या वैक्सीन फॉर कोरोना सून। जैसे कि आप लिख सकते हैं अपने लिए कि आपको 2021 में क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। सो our worksheet is complete here. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.